पासवानों में थोड़ी सी भी गलानी है, रविदास चौधरी में अगर थोड़ी भी गलानी है, देश में सबसे ज्यादा अगर परिवारों को टिकट देती है कोई तो वह है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में लोकतंत्र की अगर पूजा होती तो नीतीश जी इस्तीफा देते। शहर में उनके अनुसार कोई पढ़ा लिखा है नहीं तो टिकट किसको देंगे? अपने परिवारों को। भाजपा ने फिर लड़कारा पीके को, साइड से उजा करके दिखा देगा हरा नोट लाल नोट। प्रशांत किशोर के आने से इलेक्शन इतनी महंगी हो गई कि अब गरीब का बेटा चुनाव लड़ने के लिए सोचता। प्रशांत किशोर की कोई पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर एक उच्च क्वालिटी के व्यापारी हैं। रामविलास जी की पार्टी थी तो तीनों भाई एमपी एमएलए, भतीजा एमपी एमएलए, बेटा एमपी एमएलए। जीतन राम मांझी जी जो है अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट दे करके इमामगंज से मैदान में उतार रहे हैं। अच्छा है, बधाई है। क्योंकि कुछ पार्टियां जो है वो समाज का ढोंग रच के अपने परिवारों की पार्टियां बनाई जाती है। जैसे आप देखे होंगे रामविलास जी की पार्टी थी तो तीनों भाई एमपी एमएलए, भतीजा एमपी एमएलए, बेटा एमपी एमएलए, और पूरी समाज उनके पीछे पागल थी। उसी तरह से हमारे अभिभावक मांझी जी हैं। मांझी जी कहते तो हैं कि हम मुसहरों के लिए काम करते हैं, क्योंकि पासवान रविदास चौधरी को तो उन्होंने कह दिया है कि इन लोगों का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो जब पासवान रविदास चौधरी उनके दुश्मन हो गए तो किसके लिए करेंगे? मुसहर के लिए। और मुसहर में उनके अनुसार कोई पढ़ा लिखा है नहीं तो टिकट किसको देंगे? अपने परिवारों को। यही चर्चा का विषय यही है कि परिवारवाद का ढिंढोरा पीटने। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं। मैंने कहा कि कुछ जो दलित भाई हमारे देश के, बिहार के, इतने मेहनत करके किसी दलित नेता को चुनते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या होती है? परिवारों की पार्टी होती है। तो ये तो जनता को न समझना पड़ेगा। हम और आप भूखते रहिएगा, उससे क्या होना है? ये जनता को समझना है कि कौन परिवार के लिए करता है, कौन समाज के लिए करता है, कौन किसके लिए करता है, ये तो जनता को समझना पड़ेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर अभी नए लेवल में पार्टी बना करके उपचुनाव में कूद पड़े। देखिए, बेसिकली मुझे जहाँ तक जानकारी है और जो मैं अनुभव रखता हूँ, प्रशांत किशोर की कोई पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर एक उच्च क्वालिटी के व्यापारी हैं। प्रशांत किशोर के आने से इलेक्शन इतनी महंगी हो गई कि अब गरीब का बेटा चुनाव लड़ने के लिए सोचता है। पहले वो आए बिहार में, नीतीश जी को कहा कि हम पोस्टर बॉय बना देंगे, सोशल मीडिया से आपका प्रचार प्रसार कर देंगे, अरबों रुपया लिया। कई राज्य में जाकर के अरबों खरबों रुपया लिया। इनका जब ऑफिस देखिएगा, वैसा ऑफिस जो है टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी का भी नहीं होगा। तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ बी, भाजपा की ये पार्ट ऑफ बी है और भाजपा के रणनीति पे ये चलेगा, क्योंकि पैसा इसको मिला है भाजपा के लिए। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ जो है लोगों को चुनते और अपना पैसा दे करके चुनाव लड़ाते हैं। देखिए, व्यापारी है तो अपनी साड़ी को तो अच्छा कहता है ना, हलवाई अपनी मिठाई को खराब कहता है तो बिकेगा। इनकी देखिए, आज मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ कि पूरे बिहार में इनको सिर्फ ड्यूटी मिली है यादवों को, दलितों को और मुसलमानों को चुनाव लड़ाने का, वोट काटने के लिए। उसका उदाहरण देख लीजिए ना, लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी, पूरे बिहार में 10-10 हज़ार रुपया वोट काट 10-10 हज़ार वोट काटा था। कहाँ? ये भाजपा ने उनको ललकारा था कि जहाँ से जेडीयू चुनाव लड़ती है वहाँ से तुम खड़ा कर लो। खड़ा किया। अभी भाजपा ने फिर ललकारा पीके को कि भाई जहाँ से आरजेडी लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है, वहाँ उम्मीदवार खड़ा करो। इस बात को समझना पड़ेगा और हम तो आम लोगों को यही कहते हैं कि इस बात को समझिए। अगर आप आइएगा मुद्दे की बात पे, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नीतीश जी का वो पहला काल छोड़ दीजिए, उसके बाद से जो आए, इससे बड़ा भ्रष्ट किसी की सरकार नहीं रही। थाना जाइए तो वही हाल है, ब्लॉक जाइए तो वही हाल है। नीतीश जी आज एक कार्यक्रम में गृह सचिव और डीजीपी के सामने हाथ जोड़ रहे थे।
वो मुझे कुछ लगता है कि नियुक्तियों को लेकर के उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था अब। और अगर रियल में बिहार में लोकतंत्र की अगर पूजा होती तो नीतीश जी इस्तीफा दे देते अपनी हालत को देखते हुए, लेकिन वो तो करते नहीं है। तो अधिकारी अपना चला रहे हैं, तो लोकतंत्र कहाँ है? जनता के मैंडेट को, देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ जनता की मैंडेट की हत्या कर दी गई। कोई कीमत नहीं है वोट का, मैं आपको बताता हूँ, कोई कीमत नहीं। मैं एमएलए हूँ, अगर गलती से एक थाना को फ़ोन कर दूँ कि भाई ये बेचारा निर्दोष है, बोलेगा हम तो कानून के तहत जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ब्लॉक में सीओ को फ़ोन कर दीजिए कि भैया ये रसीद बेचारा का नहीं कट रहा, बोलेगा हम तो साहब देख रहे हैं ये पेपरवे में गड़बड़ियाँ हैं। और अगर साइड से उजा कर के दिखा देगा हरा नोट लाल नोट, सारा कागज़ की गड़बड़ियाँ समाप्त हो जाती है। चरम सीमा पे है। ऐसे मेरे ऐसा व्यक्ति ने मान लिया है कि लोकतंत्र में अब कुछ बचा नहीं है, और जनता जो इतनी मेहनत करती है वोट देने में, दिन दिन भर खड़ा होकर के, उसकी कीमत नीतीश जी ने समाप्त कर दिया है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में रोशन मांझी जी को आपके पार्टी से उतारा गया है, और वहीं पासवान जाति से जो है प्रशांत किशोर ने उतारा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि मांझी जी ने कहा है कि रिजर्वेशन दलित में रविदास चौधरी पासवानों को नहीं होना चाहिए। अगर पासवानों में थोड़ी सी भी गलानी है, रविदास चौधरी में अगर थोड़ी भी गलानी है, तो उनके उस भाषण का बदला वक्त आ गया है, ले लेना चाहिए। और यहाँ पे बेलागंज की अगर बात करें तो बेलागंज विधानसभा में मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। लोकतंत्र में तो कोई ना कोई लड़ेगा ना। तो ये तो कहा जा रहा है कि जो है आरजेडी के वोट को काटने के लिए, ये तो अभी मैंने बता दिया ना प्रशांत किशोर जी के बारे में, फुल्ली व्यापारी हैं वो। पहले उनको व्यापार में महारत हासिल था कि होर्डिंग लगा दो, ये गाड़ियाँ में टीवी लगा दो, प्रचार करो। अब उनको जिम्मेवारी मिली है कैंडिडेट खड़ा कर लो ताकि ये वोट कट सके। और अंततः मेरी आज भविष्यवाणी याद रखिएगा, अंततः ये बाज़ार में खुल करके ये बात आ जाएगी कि पीके जो है भाजपा का बी टीम के रूप में काम कर रही है। ये आएगा, आप इंतज़ार कर लीजिएगा। एक अंतिम सवाल है सर, ये आरजेडी को क्या बाप के बाद जो है बेटा ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि जगदानंद सिंह के बेटे को भी टिकट दिया गया है इस बार, और सुरेंद्र यादव जी के बेटे को टिकट दिया गया है, और एक और यही नए चेहरे को भी देखिए, दिया गया है। ये तो आपने यहाँ की शुरुआत किया है। झारखंड का मैं, यूपी का मैं अगर लिस्ट दे दूंगा तो झारखंड में भाजपा ने हर बाप के बेटे को टिकट दिया है, और बेटे नहीं है तो उसकी बेटी को टिकट दिया है, बेटी नहीं है तो उसको पत्नी को टिकट दिया है। 80 में से 40 से 42 सीट जो है उन्होंने परिवारों को दिया है, और राष्ट्रीय जनता दल दे देती है तो बड़ा हंगामा लोग करते हैं। रामविलास जी के पुत्र हमेशा परिवार को टिकट देते हैं तो किसी ने नहीं बोला। जीतन राम मांझी पूरा खानदान को ही एमएलए बना रहे हैं तो किसी ने नहीं बोला। और एक सुरेंद्र यादव का बेटा एमएलए बन जाएगा तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। भाई ऐसा क्यों? नहीं, वही मेरा कहना था कि परिवारवाद के खिलाफ में नारा तो लगाना कोई तो आए ना। आज ये परिवारवाद के नारा भाजपा ने दिया कि हमने दिया? वही कह रहे हैं कि आज भाजपा ने दिया। लेकिन देश में सबसे ज़्यादा अगर परिवारों को टिकट देती है कोई तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आप आंकड़ा निकाल लो झारखंड का भी। आपके नज़र में ये 2 सीट पर क्या रहेगा, क्या होना चाहिए? जनता को फैसला करने दीजिए। जनता सर्वोपरि है, और जनता को अगर लग रहा है कि महंगाई डाइन है, जनता को अगर लग रहा है कि भ्रष्टाचार है, बिहार के और ये दोनों विधानसभा के युवाओं को लग रहा है कि हमें नौकरी की आवश्यकता है, तो निर्णय सही दिशा में देना चाहिए उन लोगों को।